हेलो, मैं ब्लिट्ज़रीन हूँ और आज हम बात करेंगे वेक्टर 3 और कोटोनियन के बारे में। वेक्टर 3 जिस तरह ना पोजीशन के लिए इस्तेमाल होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप बता सकते हो यार इसके ये वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो इस तरह कोटोनियन यूज़ होता है रोटेशन के लिए। आप इसको गूगल भी कर सकते हैं और इसमें होती हैं एक्स वाई जी और डब्ल्यू, ठीक है। डब्ल्यू बेसिकली स्केलर वैल्यू होती है यार कि कितनी उसकी रोटेशन किस तरह की करनी है, ठीक है। तो एक्स वाई जी हम कहेंगे किस एक्सिस पे करनी है। तो हम जब अभी बनाएंगे तो आपको खुद ही साथ साथ पता लगता जाएगा। सबसे पहले हम इसको ऑब्जेक्ट को फेंक देते हैं और इसकी हम एक स्क्रिप्ट बनाते हैं। हाँ, कोटोनियन की स्पेलिंग ये है, ठीक है। और वेक्टर, ठीक है, ये मैंने स्क्रिप्ट का नाम रख दिया, कोटोनियन और वेक्टर, ठीक है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, सही है। मैं यहाँ ना सीरियलाइज़ कर देता हूँ ताकि मैं इंस्पेक्टर से चीज़ें चेंज कर करके ना देख सकूँ। सीरियलाइज फील्ड और यहाँ प्राइवेट में ना फ्लोट की काफ़ी सारी वैल्यूज़ कर देता हूँ। वेक्टर के एक्स के लिए, वेक्टर के वाई के लिए, वेक्टर के जी के लिए और बाद में कोटोनियन के एक्स के लिए, कोटोनियन के वाई के लिए, कोटोनियन के जी के लिए, ठीक है। ये 6 आ जाते हैं। अब मैं चाहता हूँ यार कि मैं वेक्टर 3 का ऑब्जेक्ट बनाऊँ, ठीक है। तो वेक्टर 3 का ऑब्जेक्ट ऐसे बनता है, वेक्टर 3 क्लास आ गई और ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक है। ऑब्जेक्ट OB1 रख रहे थे, ठीक है। ये एक पॉइंटर है, इससे हमने वेरिएबल बनाना होगा वेक्टर 3 का, ठीक है। तो यहाँ करते हैं वेक्टर 3 और हम इसके एक्सिस भी भेज देते हैं, वेक्टर का एक्स, वेक्टर का वाई, वेक्टर का जी, ठीक है। पैरामीटर्स में 3 लेते हैं। अब कोटोनियन के का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। कोटोनियन वेक्टर नहीं, कोटोनियन बस बना, कोटोनियन ऑब्जेक्ट 2 इक्वल्स टू न्यू कोटोनियन, ठीक है। इसके भी हम भेज देते हैं कि क्यू एक्स, क्यू वाई, क्यू जी और आगे हमें 1F कर देते हैं, ठीक है। मैंने बताया था ये W का ना आप आगे जाके आपको थोड़ा बहुत आइडिया होता रहेगा, बट इतना ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको बेसिक आपको बताना चाहिए चाहिए, बेसिक चीज़ पता होना चाहिए कोटोनियन की कि ये रोटेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब ये जो हमारी वैल्यूज़ वेक्टर 3 ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 में जो वैल्यूज़ आएंगे हमने अपने ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्मेशन में भी डालने, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म, ठीक है, डॉट पोजीशन हो जाएगी ये ऑब्जेक्ट 1 वाली, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेशन हो जाएगी ऑब्जेक्ट 2 वाली, ठीक है। तो यहाँ मैं जो इंस्पेक्टर से वैल्यू चेंज करूँगा वो जाएगी वेक्टर 3 के अंदर और बाद में ये पोजीशन के लिए चेंज हो जाएगी। अगर मैं कोटोनियन क्यू वगैरह वाली वैल्यूज चेंज करता हूँ वो कोटोनियन के अंदर जाएगी और वो रोटेशन के लिए यूज़ हो जाएंगी, ठीक है। अब अगर हम ये बात करें, अभी हम ये देखते हैं, इसको मैं डालता हूँ गेम बॉडी के अंदर, सही है। ये आ गई, प्ले करके देखते हैं हम, ठीक है। ये 0 0 इसलिए देखो पोजीशन 0 0 कर दिए। मैं इसको थोड़ी ऊपर करता हूँ 1, ऐसे करता हूँ 0.5 करता हूँ और ये 1 ऊपर करता हूँ और ये 2 के बजाय जी एक्सिस के अंदर जा रहा है ना, जितना माइनस में करेंगे उतना करीब आ रहा है कैमरे के, ठीक है। ये आ गया। अब आप ये देख सकते हैं ये पोजीशन में ये चीज़ें आ गई। अच्छा, अब देखें अगर कोटोनियन की वैल्यूज़ दूंगा तो पॉजिटिव में उसको क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, एक्स एक्सिस में क्लॉकवाइज उससे रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब ये हम एक्स एक्सिस के थ्रू देखते हैं, अगर हाँ आगे बॉडी की तरह, हाँ एक्स एक्सिस के थ्रू देखते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है। और ये y करेगा तो y को क्लॉकवाइज करेगा, देखें y क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, ठीक है। नेगेटिव में करेंगे हम तो ये उल्टी तरफ रोटेट होगा, ये देखें, ठीक है। ये किया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। z वाला करेंगे तो z के क्लॉकवाइज में करेगा, ठीक है। नेगेटिव में करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये आपने याद रखना, एक्स वाई जी जो इसकी वैल्यूज़ आ रही है ना कोटोनियन की, ये रोटेशन के लिए यूज़ होती हैं। ये देखिए रोटेट कर रहा है ये। और अगर हम वेक्टर 3 के ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे वो पोजीशन के लिए होता है। कोटोनियन की वैल्यूज़ को चेंज करेंगे वो उसकी रोटेशन के लिए यूज़ होगा। तो इस तरह हम आगे जाके जब ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे तो उसके अंदर हम उसकी अगर रोटेशन करनी होगी हम कोटोनियन का ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। अगर हमने उसकी पोजीशन चेंज करनी होगी तो हम वेक्टर 3 का ऑब्जेक्ट यूज़ किया करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।